हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। तो ये है मेरा सफाई का पार्ट 2। इसमें मैंने पूरे घर की धुलाई की है और अपने पेड़ों में पानी डाला है और पेड़ों की गुड़ाई की, बहुत सारा काम हमने किया है इसमें। तो ये छोटा सा मेरा ब्लॉग है। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में भी किया था, तो इस पार्ट में हम सुनाएंगे आपको बहुत अच्छी कहानी। तो चलिए सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक स्वामी जी भटक रहे थे, जा रहे थे, यानी कि जैसे स्वामी जी आते हैं, बाबा जी आते हैं, टहलते हैं, इसी तरह एक बाबा जी थे और जो कि इधर उधर भटक रहे थे। तो एक वो शहर में पहुँचे, कस्बे में पहुँचे। तो वहाँ पे क्या देखा कि टहल रहे थे कि कहीं रात हो गई है, लाओ भी रुक जाएं, हम रात में सुबह निकल जाएंगे। तो वहाँ पे एक लड़का मिला उनको, और वो लड़का बाबा जी को अपने साथ अपने घर ले गया। ठीक ठाक कम अपना एक रूम में रहता था, कम पढ़ता था या नौकरी करता था, बाबा जी को ये नहीं पता। फिर बाबा जी ने पूछा तो बोला कि हाँ, हम यहाँ नौकरी करते हैं कंपनी में और यहीं अकेले रहते हैं। खाना खिलाया, बाबा जी की सेवा सत्कार जैसे करना चाहिए वैसे किया। और बाबा जी अपना रात में वहीं सोए गए खाना खा के, और सुबह उठ के बाबा जी निकले। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, और उस लड़के का नाम था आनंद। तो आनंद को आशीर्वाद दिया और बोले कि ठीक है, हम चलते हैं। और आशीर्वाद दिया तो आनंद मुस्कुराया और बोला कि जो आज है वो कल कहाँ रहेगा स्वामी जी। स्वामी जी ने, अरे आनंद ने ऐसा क्यों बोला? चलो, चले गए। फिर थोड़े दिन के बाद बाबा जी चले गए। उसके बाद साल 2 साल, बाबा जी साल भर बाद फिर आए उधर। तो बोले कि चलो आनंद से मिल लेते हैं, बहुत अच्छा लड़का था। तो फिर वो वहाँ पे आए। अरे ये क्या, इस बार आनंद बीमार सा और बड़ी सी दाढ़ी रखा है, गांव के बाहर ही, बड़ी बड़ी दाढ़ी चेहरे पर, और सब गांव के बाहर ही बैठा था। तो एक चाय की टपली, तो बाबा जी को जैसे ही देखा उसने प्रणाम किया और बाबा जी को साथ ले। बाबा जी ने, अरे ये क्या हो गया आनंद, क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो बोले नहीं बाबा जी, वो थोड़ी सी परेशानी है इस समय, तो इसलिए थोड़ा सा ये चल रहा। घर आए बाबा जी तो बोले, अरे ये तो झोपड़ी है घर, और वो कहाँ आप रहते थे? बोले नहीं, हम पहले नौकरी करते थे कंपनी में और वहाँ पे मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा के मुझे निकाल दिया गया बाबा जी कुछ दिनों के। और कंपनी का घर था वो भी ले लिया गया था सब, और अब मैं यहीं रह रहा हूँ जब तक कि मेरी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे परेशान न हो, ये तो समय चक्र है और सब सही हो जाएगा। आनंद ने कहा, हाँ बाबा जी, सब सही हो जाएगा स्वामी जी। और उसने जो कुछ उसके पास था वो सब खाना पीना आराम से बाबा जी की, स्वामी जी की सेवा की। स्वामी जी फिर सुबह जाने लगे तो उन्होंने फिर आनंद को आशीर्वाद दिया। आनंद मुस्कुराया और कहने लगा कि बाबा जी, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो बाबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्यों बोलता है, और साधु तो हम हैं, लेकिन हमको लगता असल में ये आनंद साधु है, जो जैसे भी हाल में हो खुश है। खैर वो चले गए वहाँ से। थोड़े दिन के बाद बाबा जी फिर उधर से आए तो देखा कि अरे गांव के बाहर इतना बढ़िया अच्छा महल बना है और वहाँ पे इतना अच्छा घर बना है, बंगला, वहाँ पे रह रहे हैं आनंद। तो बाबा जी को रोका और बड़े आदर से लेके गया, और सेवा सत्कार जैसे उसने पहले की थी वैसे ही बाबा जी की सारी सेवा सब कुछ किया अच्छे से। और आनंद की बीवी भी थी, सब थे, अच्छे से रह रहे हैं। तो बाबा जी ने पूछा, अरे आनंद ये तो बहुत अच्छे। बोले कि हाँ, यहाँ के सेठ जो हैं उन्होंने, हम वहाँ से कम वो हो गए हैं, मेरा चोरी का इल्ज़ाम हट गया, बरी हो गए, और हमने फिर वहाँ नौकरी नहीं की, हमने दूसरी जगह नौकरी कर ली है। और बहुत अच्छे मेरे सेठ हैं और बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, ये घर उन्हीं का है जिनके घर में हम रह रहे हैं। तो बाबा जी की सेवा की। स्वामी जी रात में रुके और स्वामी जी सुबह फिर जाने लगे। तो उन्होंने फिर आनंद को आशीर्वाद दिया। तो आनंद ने फिर कहा कि वही शब्द दोहराए कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हो गया, बाबा जी फिर चले गए। और फिर बाबा जी जब आए तब देखा कि वहाँ कमरे में बहुत सन्नाटा था। 1-2 नौकर चाकर थे बंगले में, और कोई नहीं था। एक जगह कोने पे उनकी जो बीबी थी वो बीमार पड़ी, खांस रही थी, और आनंद नहीं थे। तो जब बाबा जी ने पूछा तो पता चला कि आनंद एक एक्सीडेंट में नहीं रहे, और उनकी बीबी है बीमार, तो बीमार चल रही हैं, तो इस समय वो लेटी हैं कुछ।
तो स्वामी जी ने सोचा कि अरे साधु हम नहीं, साधु तो आनंद था, हर हाल में वो वैसे ही रहता था, जब कुछ था तो भी, नहीं था तो भी खुश और अच्छे से। तो ये समय चक्र है, इसका कहने का मतलब है कि ये समय चक्र है, सबका बदलता रहता है, लेकिन कभी अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, ना ही किसी दूसरे को कुछ गलत बोलना चाहिए, ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। ये वक्त है, वक्त पता नहीं कब, क्योंकि जब एक जैसा 24 घंटे में हर वक्त हर घंटे में कुछ ना कुछ बदलता है, कभी सुबह होती है तो कभी दोपहर होती है तो कभी शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। तो फिर कैसे, जब दिन नहीं रहता रात ढल जाता है, और रात रात नहीं रहती ढल जाती है, तो वक्त भी ऐसे ही चलता रहता है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मेरी कहानी यहीं तक थी, और अगले वीडियो में कहानी सुनने के लिए ब्लॉग को देखना ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम बार बार बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। ये मेरे पेड़ हैं, छोटा सा बगीचा हमने लगा के रखा, थोड़े से पेड़ अलग भी रखे हैं, थोड़ा यहाँ, और यहाँ ने बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है, इसीलिए हम ज़्यादा पेड़ नहीं ला रहे हैं फूलों वाले। ठंडी में इस समय बहुत अच्छे अच्छे पेड़ मेरे यहाँ नर्सरी में आ चुके हैं, और लगाते भी थे हम वहाँ जब अपने दूसरे वाले घर में थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी फूल, ये सामने देख रहे हैं एडेनियम का फूल है, यहाँ पे जब लगता है तो अभी बंदर नहीं आए हैं तो ये सलामत है, अगर अभी आ जाए तो अभी इसको तोड़ के फेंक देंगे। और फेंक क्या देंगे, दोपहर तक आ ही गए थे तो इनको फेंक ही दिया था, क्योंकि ये 2 दिन पुराना वीडियो है। तो इसमें उन्होंने तोड़ के इसका सब चटनी बना के फेंक देते हैं, तो इसीलिए हम पेड़ नहीं ला पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, और बस जो हैं यही चल रहे हैं पेड़। कभी कभी ये सामने देख रहे हैं, ये एक पेड़ है जो पतला सा, इसको बोलते मेरे यहाँ मोरपंखी, इतना पतला डंडी का होता है, इसमें भी वो झूला झूलते हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई